हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर समान आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। एक सड़क है, सड़क जो है आपकी एसी है, उसकी जो मीटर है वो 80 मीटर चौड़ी है। इसके आमने सामने जो खंबे लगे हैं ए बी और सी डी, ये दोनों की जो लंबाई है वो समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क में इन दोनों के बीच में सड़क में कोई एक बिंदु हमने पी ले लिया, जो शिखर पर उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का बना रहे हैं। तो खंबे की ऊंचाई यानी मुझे ए बी और सी डी की भी वैल्यू ज्ञात करना है, और साथ ही इस बिंदु की ए बी से बीच की दूरी और सी डी से दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है? सड़क की चौड़ाई क्या है? AC बराबरी से 80 मीटर। ठीक, माना खंबे की ऊंचाई है ना बराबर h मीटर, तो उसमें जो AB है, AB बराबरी से CD बराबरी से h मीटर होगी। जो दोनों खंबे आपस में क्या है? समान है। और यहाँ पे जो बिंदु P है और ये A है, इसमें जो AP है वो बराबर कितना मान लिया मैंने? x मीटर मान लिया। AP का मान मैंने कितना मान लिया? x मीटर है। ठीक, तो मुझे PC ज्ञात करना है। तो पूरा जो AB है, AB नहीं AC, ये जो पूरी AC लाइन सेगमेंट है, ये कैसे बनी है? ये बनी है आपकी AP प्लस में PC से बनी है। AC का मान कितना है? 80, और AP का मान मैंने कितना मान लिया? x प्लस में PC, जो हमें ज्ञात करना है। इसके अंदर पक्षांतर करेंगे तो 80 माइनस एक्स बराबरी से PC, तो PC बराबर से कितना जाएगा? 80 माइनस एक्स मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 माइनस एक्स मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर। ठीक, तो पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? APB। त्रिभुज APB में थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? लाल बटे कक्का, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जनरली हमें ये तो लंब ज्ञात है, ना ही हमें आधार ज्ञात है। ठीक है, तो हम इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक, तो जनरली h का ही मान निकाल लेते हैं हम। तो जो हमें ज्ञात करना है वो हमें क्या ज्ञात करना है? लंब दिया हमें क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। लंब कितना है? h, आधार कितना है? x। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। h बटे में x, ये x भागित में तो काय में चलेगा? गुणा में, तो √3x इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? √3x। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक, फिर इसी प्रकार से अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? दूसरा वाला। कौन सा? CDP। हम लेंगे त्रिभुज CDP में। CDP में जो थीटा है उसका मान कितने डिग्री है? 30 डिग्री, है ना। इसमें भी हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो जनरली हम मान लेते हैं कि हमें गिवन क्या है? लंब गिवन है, और आधार हमें ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार कितना होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा का मान कितना है इसमें? 30 डिग्री। लंब कितना है हमारे पास में? CD, और आधार क्या है हमारे पास में? PC। तो जो PC का जो मान हमने ज्ञात किया था ऊपर में, PC का मान कितना ज्ञात किया था? 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो आधार है हमारा PC, इसको हम क्या मान लेंगे? 80 माइनस एक्स।
tan30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबरी से CD बटे में, अच्छा CD का मान भी तो है हमारे पास में, CD का मान कितना हमारे पास में H है ना, और यहाँ पे ये 80 - x, ये भागित में तो काम में चले जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 80 - x बटे में √3 बराबर इससे h, 80 - x बटे में √3 बराबर इसे h का मान कितना है √3x है, √3x इसका मान। अब ये जो √3 भागित में है ये कहाँ में चले जाएगा गुणा में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 80x बराबरी से 80 - x बराबरी से √3 गुणित √3x, 80 - x बराबरी से √3 गुणन √3 का मान कितना हो जाएगा 3x, 80 3x, ये माइनस को इधर आकर के प्लस का x, 80 बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x, 4 गुणा में भागित में, तो 80/4 बराबर इससे 1, 4 1 4, 4 2 8 20, तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर। ठीक, तो हमें दो चीज निकालना है ना, x आ गया, एक हमें PC भी निकालना है। PC कितना है 80 - x, तो 80 - x का मान कितना 20, तो कितना आ गया 60 मीटर। सेकंड हमें h का मान भी निकालना है, तो h बराबरी से कितना था हमारे पास में √3x, तो √3 x का मान कितना 20, इसके इसमें गुणा करते कितना जाएगा ये 20 √3 मीटर। क्लियर, तो इससे 3-4 चीज़ें फाइंड हो जाएगी। पहली चीज़ है, पहली चीज़ ये कि जो मीनार की जो ऊंचाई थी वो कितनी मानी थी हमने h मानी थी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी 20 √3 हो गया। दूसरा AP हमने कितना माना था x, तो यहाँ से जो बिंदु है पहले खंबे से जो दूरी उसकी 20 मीटर है, और दूसरे खंबे से जो बिंदु P की दूरी कितनी है 60 मीटर है ना, PC का मान कितना है 60 मीटर। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये नहर है, जो हमारी जो CB ये क्या है नहर है, नहर का एक तट पर एक टीवी टावर AB खड़ा हुआ है। टीवी टावर के सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर पर उन्नयन कोण, बिंदु से टावर पर शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का कोण है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यही तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो शिखर पर कितने डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11 हल। माना टावर AB की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा नहर की चौड़ाई CB बराबर x मीटर दिया है। क्या दिया है CD बराबरी से 20 मीटर ही हमको दिया हुआ है। हमें h और x दोनों का मान ज्ञात करना है, और दो कोण दिए हैं ये, तो ये x और ये h है। तो जनरली हम कौन सा ट्रायंगल लगाएं पहले ABC, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ABC में थीटा का मान कितने डिग्री है 60 डिग्री। अब ABC में ना तो हमें ऊंचाई पता है ना ही हमें h पता है, लाल बटे कक्का
तो जनरली हम क्या निकाल लेते हैं, ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो ऊंचाई का मतलब क्या, लंब हमें ज्ञात करना है और आधार हमें दिया हुआ है, ऐसा हमने एज्यूम करें। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का मान कितने डिग्री, 60 डिग्री। लंब कितना है हमारा h, आधार कितना माना हमने x, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबरी से h बटे में x, ये भागित में तो चला है गुणा में, तो √3x बराबरी से h, तो h बराबरी से √3x, समीकरण नंबर 1 हमने ऐसा मान लिया। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ये बड़ा वाला ABD। हम बोलेंगे कि त्रिभुज ABD में थीटा का मान क्या है हमारे पास में, 30 डिग्री। इसमें बेसिकली हम ये मान लेते हैं कि लंब हमें ज्ञात करना है, आधार हमें दिया हुआ है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का मान 30 डिग्री, लंब क्या है h, आधार क्या है हमारे पास में dB है, आधार हमारे पास dB। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। h हमें ज्ञात करना है AB, सॉरी dB कैसे बना है, DC प्लस में CB से मिलकर के बना है। ठीक, तो 1/√3 प्लस में h का मान कितना है, हमने ऊपर फाइंड करा √3x बटे में, DC का मान कितना है 20 और CB का मान कितना हमने माना था, x माना था। ये समीकरण 1 से यहाँ पे जो h का मान हमने √3x रखा है, ये समीकरण 1 से रखा है। ये भागित में तो काय में चलेगा, गुणा में, तो ये बन जाएगा 20 प्लस x, ये भागित में तो काय में चलेगा, गुणा में, तो √3 गुणा √3x, 20 प्लस में x बराबरी से √3 इंटू √3 3x, इसका दर पक्षांतर, 20 बराबरी से 3x माइनस का x, 3x में से कितना बचा, 2x, 2 गुणा में भाग में 20/2 बराबरी से x, इससे काटेंगे 2 कम 2, 2 दाही 20 बराबरी से x, तो x बराबर से कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक, इसके बाद में हमें h का मान भी ज्ञात करना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 h बराबरी से √3x, तो √3 गुणित 10, तो ये जाएगा आपका 10√3 h। तो h क्या है हमारा जनरल टावर की ऊंचाई और x क्या है नहर की चौड़ाई। तो लिखेंगे अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक ये भवन है कौन सा, AB है ना, ये 7 मीटर ऊंचा है, इसके आप शिखर पर, इसके सामने में एक जो है केबल टावर है कि शिखर पे उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री का बनाया और इसके पाद का अवनमन, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है जब वो यहाँ से देखता है ऊपर तो 60 डिग्री एंगल बनाता है अवनमन में, जब यहाँ से उसके टावर के पाद बिंदु को जब नीचे देखता है तो अवनमन कोण बनाता है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, बेसिकली हमें ये ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये लाइन आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
तो बेसिकली हम पहले जो त्रिभुज लेंगे कौन सा, ABC में 45 डिग्री यहाँ पे बनाए एकांतर अंतःकोण की प्रॉपर्टी से। तो AB से यहाँ पे हमें लंब दिया है, थीटा का मान भी दिया, हम आधार पे ज्ञात कर लेंगे। इसका मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर यहाँ से बराबर होगा तो फिर यहाँ से हम ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये लंब हमें ज्ञात करना है, फिर इसको और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो केबल टावर की हमें ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक, बेसिकली इसको हमें इसे हल करना है। 12 हल दिया है, भवन की ऊंचाई बराबर इसे 7 मीटर ना, भवन जो है आपका AB 7 मीटर दिया है। तो हम पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, ABC। त्रिभुज ABC में ABC में जो थीटा है वो कितने हैं, 45 डिग्री। लाल बटे कक्का। तो ज्ञात हमें करना है आधार, दिया हमें क्या है, लंब। तो आधार हमें ज्ञात करना है, दिया हमें लंब है। आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान कितना है, 45। ए का मान यानी आधार, आधार क्या है हमारे पास में, BC। लंब क्या है हमारे पास में, AB। कॉट 45 का मान कितना होता है, 1। BC हमें ज्ञात करना है। AB का मान कितना, 7, भागित में तो गुणा में, तो 7 एक कम 7 बराबर से BC वैसे कितना जाएगा, 7 मीटर। मीटर में चलना सारा, तो BC का मान भी 7 मीटर, तो ये भी कितना जाएगा, 7 मीटर। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि BC किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, ऊपर ऐसे 7 मीटर। ठीक, अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे कौन सा, AED। त्रिभुज AED में थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। हमारे पास में क्या है, आधार है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का मान कितना, 60। लंब हमें क्या दिया है, DE। आधार हमारा क्या है, AE। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर इसे DE का मान ज्ञात करना है। AE का मान कितना है, 7। जब भी हमने ऊपर प्रूफ करा, ये 7 भागित में काम चलाया गुणा में, तो बन जाएगा √3 गुणा 7 बराबर इसे DE। तो DE बराबर इसे 7 √3 मीटर। ठीक है, लेकिन ये जो DE है ये टावर की ऊंचाई नहीं है। टावर जो केबल टावर है पूरा क्या है, वो CD। जो CD वो कैसे बना है, CE प्लस में DE से बना है। तो CE का मान कितना है, 7। इसका मान कितना है, CD का मान 7 √3। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 7, तो क्या जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, एक 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3, ये CD आ गया। तो CD का मान टोटल कितना आ गया, CD का मान 7 प्लस में 1 √3 लिखेंगे। अतः केबल टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर है। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।